दिन दोस्तों, मैं नसीब आलम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं शीत युद्ध की अगली कड़ियों की, यानी कि जो हमने पिछली कड़ियों में जहां पर समकालीन विश्व में राजनीति और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में चर्चा किया था, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। हाँ जी, क्यूबा का मिसाइल संकट ये वही संकट है जिसने पूरे विश्व को इस चिंता में डाल दिया कि क्या अब तृतीय विश्व युद्ध होगा, कि क्या अब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में रक्त रंजित युद्ध होगा, क्या अब शीत युद्ध खत्म हो जाएगा और ये पूरी तरह से एक युद्ध, एक वॉर का रूप ले लेगा। आइए एक एक करके इन समस्याओं को और इन सवालों को हम लोग देखते हैं और इनके उत्तर को यहां पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस समस्या को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि कुछ प्रश्न हैं क्यूबा का मिसाइल संकट से जिसको सीबीएसई कंटिन्यू पूछता रहा है। इन प्रश्नों को आप देख लें ताकि आपको इस कहानी को समझने में, उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में रुचि उत्पन्न हो। सबसे पहला प्रश्न जो सीबीएसई पूछता है बड़े क्वेश्चंस के रूप में, वो ये पूछता है कि क्यूबा के मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है और क्यूबा के मिसाइल संकट ने तीसरी दुनिया को या फिर क्यूबा के मिसाइल संकट ने पूरी दुनिया को चिंता में क्यों डाल दिया। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। क्यूबा के अगर ज्योग्राफिकल भाग के बारे में बात करेंगे तो क्यूबा अमेरिका से 140 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीपीय देश है। अमेरिका से 140 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीपीय देश है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों दुश्मन बन चुके हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश और सोवियत संघ एक साम्यवादी देश। क्यूबा, यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि क्यूबा है तो अमेरिका के पास और अमेरिका से मात्र 140 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीपीय देश है, लेकिन क्यूबा मानता है साम्यवादी विचारधारा को। हाँ जी, साम्यवादी विचारधारा को। जब ये साम्यवादी विचारधारा को मानता है तो सोवियत संघ भी कसर नहीं छोड़ता अपनी फैलाव को बढ़ाने में, और सोवियत संघ भी क्यूबा को राजनीतिक मदद, कूटनीतिक मदद, वित्तीय सहायता और सैन्य सहायता देने में पीछे नहीं हटता और ये वो कंटिन्यू दे रहा है। फिर समस्या कहां आती है? समस्या आती है 1961 में। 1961 में एक बार निकिता खुरुश्चेव जो कि सोवियत संघ के सचिव, यानी कि उस समय वहां का हेड मान सकते हैं, जब निकिता खुरुश्चेव को यह डर लगा कि कहीं क्यूबा के फिदेल कास्त्रो का, हाँ जी, फिदेल कास्त्रो जो कि क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। आप इन नाम को जरूर ध्यान से सुने क्योंकि मैं इस नाम को बार बार इस कहानी में दोहराऊंगा। निकिता खुरुश्चेव, सोवियत संघ के सचिव, राष्ट्रपति भी हम कह सकते हैं, फिदेल कास्त्रो जो कि क्यूबा के राष्ट्रपति हैं, और जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब निकिता खुरुश्चेव को यह चिंता था कि कहीं अमेरिका फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट ना कर दे, क्योंकि आपके पड़ोसी यदि आपके दुश्मन का दोस्त हो तो आप हमेशा ही उस पड़ोसी को शक के नजरिए से देखेंगे और आप ये चाहेंगे कि कब वो पड़ोसी आपके यहां से हट जाए, या तो वो आपकी विचारधारा को मान ले, या तो वो आपके साथ आ जाए, और नहीं तो वो यहां से खाली करके चला जाए। सेम यहां पर कहानी है। अमेरिका के नजदीक में कोई क्यूबा है, लेकिन क्यूबा मानता किसकी विचारधारा को है? वो मानता है सोवियत संघ की विचारधारा को। यही जड़ है, यही मूल है इस संकट का, क्योंकि सोवियत संघ को ऐसा लगता है, निकिता खुरुश्चेव को ऐसा लगता है कि यदि अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो का
तख्ता पलट कर दिया, यदि उनको हटा करके अपनी कठपुतली की सरकार बना दिया, तो हम वहां तक मदद पहुंचाएंगे जब तक तो वो फिदेल कास्त्रो को हटा करके अपनी सरकार स्थापित कर चुका होगा। और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए निकिता क्रुश्चेव ने 1962 में एक निर्णय लेती है। वो निर्णय क्या था? वो निर्णय ये था कि जिस तरह से हमने रूस के अंदर सैनिक अड्डा बनाया हुआ है, वैसा ही सैनिक अड्डा हम लोग बनाएंगे क्यूबा के अंदर। और ये एक दिन का निर्णय नहीं था निकिता क्रुश्चेव का। निकिता क्रुश्चेव ने पहले एक सर्वे करवाया कि यदि हम लोग क्यूबा के अंदर अपने मिसाइलों को तैनात करते हैं तो वे मिसाइलें अमेरिका के कितने भाग को खत्म कर सकता है। सर्वे में जो रिजल्ट आया, आप भी चौंक जाएंगे। सर्वे में रिजल्ट आया कि यदि सोवियत संघ अपने सोवियत संघ से अटैक करता है तो अमेरिका के बस एक छोटे से हिस्से को बर्बाद कर सकता है, लेकिन यदि क्यूबा से हमला करता है तो पहले के 3 गुने एरिया को कवर कर सकता है। तो इन सभी को देखते हुए निकिता क्रुश्चेव ने 1962 के अंदर यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम एक सैनिक अड्डा बनाएं क्यूबा के अंदर। और किया भी उन्होंने यही, सैनिक अड्डे के रूप में क्यूबा को तब्दील करने की कोशिश। सैनिक अड्डा बनाया गया, वहां पर जहाज के माध्यम से मिसाइलों की तैनाती करने के लिए जहाज को रवाना किया गया सोवियत संघ से निकिता क्रुश्चेव के द्वारा। अब यहां पर जॉन एफ कैनेडी महोदय को यह खबर 21 दिन बाद, यानी कि 3 हफ्तों के बाद यह पता चलता है जॉन एफ कैनेडी को कि क्यूबा के अंदर सोवियत संघ जो है वो मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। जैसे ही उसको यह पता चला तो वो ये चाह रहा था कि किसी भी तरह से हम दोनों के बीच में कोई भी परमाणु संबंधित युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये भी दिखा रहा था कि यदि क्यूबा के अंदर वो सैनिक अड्डा बना रहा है तो ये अमेरिका के बर्दाश्त के लायक नहीं है। वो इस घटना को बहुत ही सीरियसली दिखा रहे थे और यही कारण था कि जॉन एफ कैनेडी ने एक सूचना जारी किया अपनी आर्मी को कि हमारे जितने भी जंगी बेड़े हैं उन सभी जंगी बेड़ों को आगे करके सोवियत संघ की तरफ लगा दिया जाए। सोवियत संघ मिसाइल लेकर के आ रहा है जहाज के माध्यम से। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को सोवियत संघ की तरफ कर दिया। अब ये समस्या, इधर से सोवियत संघ, इधर से अमेरिका, इन दोनों के जहाजे, इन दोनों के जो मिसाइलें हैं वो एक दूसरे की तरफ तैनात कर दी गई। अब एक प्रश्न आपसे, यदि इनमें से एक भी मिसाइल गलती से भी चल जाती तो क्या सामने वाला ये समझता कि ये मिसाइल गलती से चली है? यही कारण था कि पूरे ही विश्व की सांसें रुक गई थी कि यदि इस बार ये युद्ध हुआ तो मानवता का अंत होना तय है। यदि ये युद्ध हुआ तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। यदि ये परमाणु मिसाइलों को चला दिया गया तो पूरे विश्व का समापन तय है। और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए निकिता क्रुश्चेव ने एक चतुराई भरा कदम उठाया और उन्होंने क्या किया कि जो मिसाइलें जिन जहाजों पर वो भेज रही थी उन जहाजों की गति को या तो धीमी कर दिया या उनके रुख को अपनी तरफ मोड़ लिया। और इस तरह से एक बहुत बड़ा युद्ध होते होते टल गया, क्योंकि क्यूबा के अंदर मिसाइलों की तैनाती के कारण यह पूरा का पूरा संकट उत्पन्न हुआ था। इसीलिए इसको क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। यदि यह युद्ध हो जाता, रक्त रंजन हो जाता, तो शीत युद्ध का अंत हो जाता। इसीलिए
क्यूबा के मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीत युद्ध अपने टॉप पॉइंट पर था, जहां पर अगर यह युद्ध होता तो शीत युद्ध का अंत तय था, शीत युद्ध खत्म हो जाता और ये पूरा सिनेरियो जो है वॉर में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन निकिता क्रुश्चेव ने यह निर्णय लिया और किसी भी तरह से यह युद्ध जो है होते होते टल गया। आगे चल करके 1963 में दोनों देशों के बीच में समझौता होता है और जहां जहां पर भी समस्याएं थी उनको ठीक किया जाता है और आगे इस तरह के निशस्त्रीकरण के रूप में जो है शस्त्रों को कंट्रोल करने में आगे बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। उन कदमों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे अगले के अध्यायों में, अगले के पार्ट में। तो क्यूबा का मिसाइल संकट को लेकर के एक बार फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबा की। क्यूबा अमेरिका से 140 किलोमीटर के दूर एक द्वीपीय देश है जिसका राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो है। वो साम्यवादी विचारधारा को मानता है। उसकी सहायता सोवियत संघ के द्वारा किया जाता है, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे वो राजनीतिक कूटनीतिक सहायता हो, चाहे वो सैनिक सहायता हो, वो सोवियत संघ के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। क्यूबा को निकिता क्रुश्चेव के द्वारा एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए तैयार किया गया, माहौल को सैनिक अड्डा बनाया जा रहा था, मिसाइलों को भेजा जा रहा था। इसकी खबर जॉन एफ कैनेडी को लगी और जॉन एफ कैनेडी ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे करके उसका रुख जो है सोवियत संघ की तरफ कर दिया और इस तरह से एक बार फिर से दोनों ही देश आमने सामने हो गए और दोनों ही देशों की मिसाइलें आमने सामने हो गई, जिसने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया। लेकिन निकिता क्रुश्चेव ने अपनी जंगी बेड़ों को पीछे की तरफ हटा लिया, जिसके कारण यह युद्ध होते होते टल गया और यह घटना 1962 की है। तो आगे की घटना शीत युद्ध, दो ध्रुवीयता का आरंभ और बाकी चीजों के लिए आप देखते रहिए फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। घर में रहे, सुरक्षित रहें।